नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि उनकी मौत हुई तो कैसे हुई। एक चितेरा हीरो जो सबको जिंदगी जीने का जज्बा सिखा रहा था, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत कैसे हो गई। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अब ये मामला एक पहेली बन चुका है। इस पहेली को सुलझाने का काम पुलिस पर है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस आपस में लड़ने में ही बिजी है। इस पूरे मामले में एक पुलिस अफसर ऐसे भी हैं जिन्होंने मौके को अवसर में बदलने में कोई कमी नहीं रखी। आज पंकज का पंच में बात इसी आईपीएस अधिकारी की। दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं होता। 14 जून को जब से सुशांत के मौत की दिल चीर देने वाली खबर आई है, रोज नए सवाल उठ खड़े होते हैं, रोज नई बात सामने आ रही है। लेकिन सच क्या है? हकीकत सिर्फ सुशांत के खार वाले अपार्टमेंट की दीवारों को पता है। और दिक्कत देखिए, दीवारें बोलती नहीं हैं, राज खोलती नहीं। आखिर क्यों, कैसे, किस हालात में सुशांत हम सब से बिछड़ गया, ये हर कोई जानना चाहता है। और जवाब देने का जिम्मा, रहस्य से पर्दा उठाने का काम इन पर था मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह। लेकिन पिछले 2 महीने में परमवीर सिंह या मुंबई पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर लगभग अंतर्ध्यान ही रहे हैं। एक बार ढंग से प्रकट हुए भी तो झुंझला बैठे। अब मैं नहीं बोलूंगा टिकटॉक किसी से, मेरे से पूछना भी मत कोई। ऑलरेडी मेरे पीछे सब पढ़ने वाले हैं, आपने इनसे कैसे बोल दिया। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कल पुलिस या हकीकत के बारे में या तहकीकात के बारे में जो भी कुछ लाइमलाइट थी, उसकी चकाचौंध में लगातार नहाते रहे हैं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। डीजीपी बिहार, वो सबके सेवक, वो सबके भाई, वो सबके बेटा। मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं। हम अभी ये एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं हमें मौका दो, हीरो बनाएंगे, माला पहनाएंगे, जिंदाबाद करेंगे। पांडे जी भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन पिछले 1 साल में वो जिस तरह से एक्टिव हैं, या फिर कह लें कि सुपर एक्टिव हैं, उससे लगता है उन्हें अपराध से ज्यादा कैमरे की नब्ज पकड़ना आता है। वो जानते हैं टीवी चैनलों पर अगर दिखना है, अखबारों में अगर छपना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। छपास की भूख को शांत करने की तरकीबें वो अच्छे से जानते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सटला तो गैला बेटा। यहाँ तो जमीन मिल ही नहीं रहा। मैं टेंशन में था कि रोज रोज आकर के माथा खा रहा है। 2 आदमी पहले से टेंशन में थे, और जैसे ही बोला मेरी बीबी को लौटाइएगा कि नहीं, तो मेरी पत्नी 4 गुना टेंशन में आ गई। सुशांत राजपूत केस में बिहार और महाराष्ट्र में राजनीति की जंग हो रही है, और इसमें महाराष्ट्र पुलिस को निकम्मा ठहराने की मुहिम के चेहरा बन गए हैं गुप्तेश्वर पांडे। बिहार पुलिस के मुखिया पांडे जी शायद ये भूल गए हैं कि मुंबई में जो पुलिस जांच कर रही है वो उन्हीं की वर्दीधारी बिरादरी के लोग हैं। वे शायद ये भी भूल गए हैं कि मुंबई में इस पुलिस के मुखिया उन्हीं की भारतीय पुलिस सेवा के हैं, जिसकी शपथ उन्होंने कभी सरदार पटेल इंस्टीट्यूट में ली थी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आपको नहीं देंगे ना, काम नहीं करने देंगे ना, आपको एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, आपको मेडिकल लीगल एविडेंस कुछ भी नहीं देंगे, आपसे कुछ हम शेयर ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, काम करना ही नहीं देंगे, अनुसंधान करना ही नहीं देंगे। और आईपीएस अफसर भी भेजिएगा तो उसको वही हाल करेंगे, क्वारंटीन कर देंगे। अब तो किसी और को भेजेंगे, उसको भी क्वारंटीन कर लोगे आप। रात में मिडनाइट में जाकर के ठप्पा ला के कैदी की तरह बोलते हो कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते। सुशांत मामले में गुप्तेश्वर पांडे जिस तरह से एक्टिव हैं, वो बिल्कुल फिल्मी है और नजरों के सामने के सत्य से थोड़ी अलग कहानी की तरफ इशारा करती है। इमोशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इमोशन से पुलिसिंग नहीं होती। मेरे बेटे की तरह था वो, जानता हूं मैं उसको, इमोशन से थोड़ा ही होता। दुख हमारे मुख्यमंत्री जी को कितना है। जिस दिन ये घटना हुई, सबसे पहले मैं सुशांत के घर गया था उसके पिताजी से मिलने, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से शोक संवेदन लेकर के। दुख है।
पांडे जी का इस तरह प्रोएक्टिव होना वर्दी के फर्ज से आगे की मंशा की तरफ इशारा करता है। वो बताता है इस केस में उनकी निजी दिलचस्पी कितनी है। शायद यही वजह है कि पिछले 2 महीने में इस मामले को लेकर उनसे ज़्यादा टीवी चैनल पर शायद ही कोई बोलता या देखा या फिर सुना गया हो। बार बार अपनी बेचारगी की दुहाई दे रहे थे। कुछ लोग इसे हमदर्दी बटोरने के लिए विक्टिम कार्ड खेलना बोलते हैं। उसमें ऑफिशियल काम से कोई पदाधिकारी गया है, सूचना दे करके गया है, आईपीएस मेस में एकोमोडेशन का रिक्वेस्ट करके गया है, अपने लिए वाहन का रिक्वेस्ट करके गया है, तो वो कोई सीक्रेटली नहीं गया। क्वारंटीन जो किया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें अपना स्टेटमेंट दे ही दिया है कि ये उचित नहीं है। सुशांत मामले में पांडे जी का चुलबुलापन गजब का है। टेलीविजन चैनलों पर एंकरों में आत्मीयता भरा संवाद करते हैं तो कभी किसी फिल्मी अंदाज में देर रात एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एसपी की अगवानी करने के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। मान गए पांडे जी, खबर बनने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते हैं आप। सुशांत केस की जांच करते हुए मैं जब भी गुप्तेश्वर पांडे को देखता हूं मुझे फिल्म दबंग याद आ जाती है। फिल्म के हीरो सलमान खान यानी चुलबुल पांडे भी याद आते हैं। कोशिशों का नतीजा चाहे जो भी हो, माहौल बनाना जरूरी है और साथ ही उसमें कुछ तमाशा भी। कमाल करते हो पांडे जी। पांडे जी का वश चले तो शायद वो अपने हर काम को हुड़ दबंग वाले स्टाइल में ही करें, जिसमें थोड़ा एक्शन हो, थोड़ा इमोशन हो और थोड़ा हीरोपन भी। और अंत में पांडे जी की जय जय। हमारी बात पर अगर आपको यकीन नहीं हो तो हम आपको कुछ वीडियो पहले दिखाना चाहेंगे जिससे पांडे जी को समझने में आसानी होगी। कमाल करते हो पांडे जी। जब चुलबुल कमाल करते हैं पांडे जी। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है जब पांडे जी कोरोना काल में लोगों को ईद उल जोहा के मौके पर कुछ कहना चाहते थे, एहतियात बरतने की अपील कर रहे थे, लेकिन यहाँ उनका अंदाज अलहदा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। नमस्कार, प्रणाम। हम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वो सबके सेवा। कमाल करते हैं पांडे जी। पांडे जी जानते हैं किसी के दिल में उतरना है तो जुबां का रोल अहम होता है, इसीलिए कोरोना के लिए लोगों को आगाह करते हैं तो ठेठ देसी अंदाज में उतर जाते हैं। सटवा तक गैलो वाला छुअला पना जिसे कहावत एगो बा, सटला तो गैला बेटा। सटहू के जरूरत नहीं के 1 मीटर पहले ही से धर लेता, मुंह पर मास्क लगा के रखी। बाहर तो निकले के नहीं के, बहुत जरूरत होके निकले के तो मुंह पर मास्क लगा के परमिशन लेकर के। लेकिन बिहार में रियल की कहानी में रील का असर कहीं भी पैदा हो सकता है। मामला कुछ दिनों पहले गोपालगंज का 15 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। डीजीपी साहब खुद मौका वारदात पर पहुंचे और फिल्मी अंदाज में पूछताछ शुरू कर दी। लाइक करे, सही है ये बात है सर कि लड़का डूब के मरा है या मार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो जज के विषय है। हम केवल देखिए बड़ा बाबू के द्वारा लड़का डूब के खुद मरा या लड़के को मार दिया गया, ये अलग जांच का विषय। हाँ, ये अलग। डीजीपी पांडे जी भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए जब उनकी पुलिस चोरी का मामला सुलझाती है तो वो उसका स्वागत भी अपने अंदाज में करते हैं, अपने हाथों से फूल बरसाते हैं। मान गए पांडे जी। चोरी जैसे मामले में ये स्वागत तो पता नहीं पांडे जी क्या करते। अगर विनय तिवारी एंड कंपनी सुशांत का केस सुलझा कर लौटते, तोरण द्वार बनता, शंखनाद होता, गाजे बाजे बजाए जाते और आसमान से फूलों की बारिश करवाती। ऐसा कुछ नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे की फिल्मी कहानी के पीछे की कहानी कुछ और है, जिसमें एक चाहत है, एक हसरत है और उसके पीछे पूरी प्लानिंग है। सच तो ये है कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। इसके लिए वो पिछले 1 दशक से बहुत जतन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। अब वक्त रिटायरमेंट का आ गया है। अब अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर राजनीति में एंट्री कैसे होगी?
लिहाजा चर्चा में आने और सरकार की नजरें इनायत करवाने के लिए वो सब कुछ कर जाते हैं जिससे सरकार की कृपा दृष्टि लगातार बनी रहे। मैं अकेला, मैं 2 बजे के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं सोता हूँ और 6 बजे के बाद कभी नहीं सोए मुझे मिलूंगा। मैं 4 घंटे बेड पर जाता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ। रात में सुबह 10 बजे से रात में 9 बजे तक कार्यालय में काम करता हूँ। खाना खाता हूँ, मैं फील्ड में निकल जाता हूँ, कभी ट्रेन से कभी गाड़ी से, और इसका बहुत लाभ हुआ है। सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री के सामने इस तरह उन्हीं की तारीफ ड्यूटी नहीं चाटुकारिता कहलाई जाती है। नीतीश भी इस बात को जानते हैं। जो पुलिस बल के यहाँ पर वरीय पदाधिकारी सब लोग बैठे हुए हैं और डीजीपी साहब का भाषण हो ही गया, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो भाषण दे रहे हैं मीडिया वाला आपको बड़ा बढ़िया से पब्लिसिटी दे रहा है, लेकिन काम में कमी आएगी तो 4-5 महीना के बाद आपको ध्वस्त कर देंगे। इस बार दुनिया जो भी कहे वो सुशांत मामले में वो सरकार के भोंपू बन गए हैं। रिटायरमेंट सामने है और बिहार में चुनाव भी टारगेट में, दोनों का गठबंधन है। सुशांत मामले में उन्हें भी पता था कि वो तब तक अपने पंख नहीं फैला सकते जब तक सरकार चाहेगी। नीतीश बाबू का इशारा हुआ और पांडे जी ने अपने हसरतों की उड़ान भर ली। रिटायरमेंट सामने है और बिहार में चुनाव भी टारगेट में, दोनों का गठबंधन है। साल 2009 में वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन पांडे जी रुके नहीं हैं। सियासत में एंट्री की कोशिशें आज भी जारी हैं और इस बात को महाराष्ट्र के नेता भी समझने लगे हैं। कहते हैं हमारी और आपकी सोच जहां खत्म हो जाती है, नेता उससे आगे सोचते हैं। पांडे जी की सोच शायद जहां चल रही है, नेता बिरादरी के लोग उसे भांपने लगे हैं। क्या बिहार के डीजीपी को ये मालूम नहीं है ये गलत है, ये कानून व्यवस्था में लागू नहीं होता और इसको पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने दे रहे हैं बिहार पुलिस को, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रश्न है, इसके बारे में जो नियम कानून है, ये उनको जानकारी है। पांडे जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही बात शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखकर जताई भी। राउत ने लिखा, गुप्तेश्वर पांडे खाकी वर्दी में जाकर समाचार चैनलों पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर ताव ताव से बोलते हैं और ये पुलिस अनुशासन का उल्लंघन है। राउत आगे लिखते हैं कि पांडे जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसीलिए 2009 में चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी। टिकट नहीं मिला तो पत्नी ने इन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बताते हुए नौकरी में फिर से बहाल करने की अपील की और फिर नेताओं की मेहरबानी से ऐसा हो गया। संजय राउत ने यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि गुप्तेश्वर पांडे आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू के टिकट पर शाहपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगे। गुप्तेश्वर पांडे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार में कानून और व्यवस्था की हालत खराब हुई है और अपराध ज्यादा हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पांडे जी के कार्यकाल के 16 महीने में अपराध उनसे पहले के 16 महीने के मुकाबले बढ़े हैं। पांडे जी अपने कार्यकाल में हर मामले में 20 हैं, चाहे वो कुल संख्या चोरी की हो या फिर हत्या या डकैती या लूट की हो। मतलब ये कि अपना काम संभालने में वे पहले के अधिकारियों से पीछे रहे हैं, लेकिन जब आलोचना करनी है तो फिर दूसरे राज्य की पुलिस पर वो नाइंसाफी करने का आरोप लगाते हैं। कमाल करते हैं पांडे जी। पहले अपना भूत और वर्तमान तो फिट कर लीजिए, भविष्य तो ठीक हो ही जाएगा, चाहे वो राजनीतिक ही क्यों ना हो। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।